ये एक एयरबोर्न जेल थी जहां सबसे खतरनाक अपराधियों को ले जाया जाता था। हर कैदी हथकड़ी से जकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो विमान में चढ़ा सभी की नजर उसी पर टिक गई। उसका चेहरा कसकर लिपटा हुआ था और पूरा शरीर भारी जंजीरों में बंद था। उसका खतरा इतना ज्यादा था कि उसे अलग वीआईपी सेक्शन में बांधा गया था। मार्शल्स ने उसे सीट से मजबूती से जकड़ दिया और 2 मार्शल उसके बिल्कुल सामने बैठकर पहरा देने लगे। विमान उड़ान भर चुका था। बाकी कैदी भागने के तरीके सोच रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह शांत बैठा रहा। जैसे ही मार्शल्स ऊँघने लगे उसने अपनी जेल ब्रेक प्रक्रिया शुरू कर दी। उसने दांतों में छिपाई हुई तार बाहर निकाली, जंजीरें खोली और चुपचाप इंतजार करता रहा। बाकी सब पहले से प्लान किया हुआ था। अचानक इंजन में आग लग गई। जोरदार धमाके से विमान के ढांचे में एक विशाल छेद हो गया। तेज हवा का खिंचाव लगातार कैदियों को बाहर खींचने लगा। इत्तेफाक से चाबियां उसके पैरों के पास गिर पड़ी। उसने हथकड़ियां खोल ली। मार्शल्स उसकी तरफ दौड़े, लेकिन वो उनके बस में नहीं था। विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। कप्तान ने पूरी कोशिश की, लेकिन क्रैश को रोक नहीं पाया। आखिरी दांव लगाते हुए उसने प्लेन को एक सुनसान बर्फीले इलाके में उतारा। जैसे ही प्लेन रुका, कैदी मार्शल्स और पायलटों पर हमला करने लगे। लेकिन एक कैदी जो भागने में सफल रहा, बाकी सबसे अलग, अजीब, शांत और दृढ़ दिखाई दे रहा था। शहर के शेरिफ को सूचना मिली कि पास में विमान गिरा है। शेरिफ फ्रैंक अपनी टीम के साथ हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचा। वहां उन्हें कई मार्शल्स की लाशें मिली और खाली पड़ी हथकड़ियां। फ्रैंक तुरंत समझ गया कि ये सरकारी कैदी ट्रांसफर वाला विमान था। उसके मन में डर फैल गया। वहां एक भी जीवित कैदी नहीं दिख रहा था, मतलब बाकी कैदी पहले ही फरार हो चुके थे। फिर उसे एक सर्वाइवर दिखा, लेकिन उसे उठाने ही वाला था कि वो समझ गया ये जाल है। कैदियों ने पहले से घात लगाकर हमला करने की तैयारी कर रखी थी, ताकि वो फ्रैंक और उसकी टीम को मारकर हेलीकॉप्टर छीन सके। कैदी पागलों की तरह उन पर टूट पड़े। 3 पुलिस वाले इस हमले को झेल ही नहीं पाए। गोली बारूद जल्दी खत्म हो गया। फ्रैंक को कैदियों ने जमीन पर दबोच लिया। ठीक तभी एक बचा हुआ मार्शल बाहर आया और गोलियां चलाकर कैदियों को गिरा दिया। लेकिन उस मार्शल की आंखें बुरी तरह घायल थीं। उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। फ्रैंक ने उसे उठाया और हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ा। कुछ देर बाद स्टेट पुलिस भी पहुंच गई। घायल अधिकारियों और मार्शल को वाहनों में डाल दिया गया। फ्रैंक ने सबको इकट्ठा करके आदेश देना शुरू किया, सबसे पहले घायलों को अस्पताल भेजो, फिर बाकी छूटे हुए कैदियों को पकड़ने की टीम भेजी जाए। फिर उसने उस जले हुए मार्शल से पूछताछ शुरू की। मार्शल ने बताया कि एक कैदी अपनी जंजीरों से छूट गया था और उसी ने विमान को बर्बाद किया। उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता। वो हमेशा मास्क में रहता था और पूरी तरह बांधा हुआ था।